बिहार से पलायन कर किसी और राज्य में काम करने वाले लोगों को भी अब सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, वो सभी मजदूरों को अब दी जाएंगी। इसके लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है, समझाएंगे आगे खबर में। और ये भी बताएंगे कि सरकार ने किसी और राज्य जाकर अगर कोई बिहार से काम कर रहा है तो उसके लिए क्या कुछ प्लान किया है, क्या बजट तैयार किया है, किन नई योजनाओं को केंद्र सरकार पलायन वाले मजदूरों के लिए लेकर आई है और साथ ही उनको कौन-कौन सी सुविधाएं भी दी जाएंगी, उसको भी आपको विस्तार से समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए अगर आप किसी और राज्य में हैं तो क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या वहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन सेंटर खुलने वाला है और उसमें कैसे पूरा काम किया जाएगा, कैसे निगरानी रखी जाएगी, सारी जानकारी विस्तार से देते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार से बाहर किसी और राज्य जाकर खाने कमाने वाले लोगों की कमी नहीं है। ऐसे मजदूरों की मजबूरी भी सरकार समझती है। वो अलग बात है कि राज्य सरकार बेरोजगारी कम करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन कुछ असर देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा और यही वजह है कि बिहार से बाहर किसी और राज्य में जाकर मजदूर खाने कमाने को मजबूर हो चुके हैं। कई परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, लेकिन इसको लेकर सरकार भी ये कह रही है कि आने वाले दिनों में ऐसी परेशानियां नहीं होंगी। बाकी आपको हम बता दें कि कई बार तो मजदूरों की जान भी चली जाती है, जिसके लिए भी सरकार ऐसी सुविधाएं लेकर आई है कि उनको अब मुआवजा ज्यादा दिया जाएगा, 2 लाख तक की राशि दी जाएगी। लेकिन अब बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों और देशों में जाकर काम करने वालों मजदूरों के लिए एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत अब बिहार के लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं मिल पाएंगी। वो चाहे मजदूर बिहार में रहकर काम करें या फिर बिहार के बाहर किसी और राज्य या फिर किसी और देश में जाकर काम करते हो। संकल्प योजना नाम है और संकल्प योजना के अंतर्गत ही बिहार के रहने वाले लोग प्रदेशों में जाकर मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए बिहार में माइग्रेशन कम रजिस्ट्रेशन सेंटर की व्यवस्था तो की ही जाएगी। साथ ही इस माइग्रेशन कम रजिस्ट्रेशन सेंटर को किसी और राज्य, जितने भी राज्य में जो मजदूर जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ भी इसे खोला जाएगा। उसकी स्थापना जल्द ही होनी है। तो उसके बाद लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं मिल पाएंगी, खासकर केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ होगा। दूसरे राज्य में संकल्प योजना के तहत माइग्रेशन कम रजिस्ट्रेशन सेंटर की स्थापना हो जाने से आसानी से लोग आवेदन कर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। विभाग के द्वारा एजेंसी का चुनाव भी किया जा रहा है, जिसमें बिहार के अंदर 10 जिलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, सीतामढ़ी और गया को शामिल किया गया है। इन सभी जिलों में रजिस्ट्रेशन सेंटर खोला जाएगा, जहां पर मजदूर अपने लिए आवेदन कर पाएंगे और वो सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। तो वहीं अगर कोई मजदूर बिहार के बाहर किसी और राज्य में काम करता है, किसी और शहर में काम करता है जो कि बिहार के अंतर्गत नहीं आता, तो उनको भी अब केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिलेगा। और वो शहर कौन से हैं, आपको बताते हैं। तो उसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, जयपुर, पुणे, लुधियाना, सूरत और गुवाहाटी शामिल है। इन सभी जगहों पर भी माइग्रेशन कम रजिस्ट्रेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, जहां पर बिहार से गए लोगों को वो सुविधा दी जाएंगी जो बिहार के लोगों को मिलती है, जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। बाकी आपको हम बता दें कि अप्रैल महीने तक श्रम संसाधन विभाग के द्वारा ये प्रक्रिया पूरी कर लेने के लिए निर्देश भी दे दिया गया है। श्रम संसाधन विभाग सेंटर खोलने के लिए पहले वो एनजीओ से संपर्क करेगा, एनजीओ को अपना पार्टनर बनाएगा, तभी सेंटर बाकी राज्यों में भी खोले जाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से उसकी निगरानी की जा सके। और सबसे खास बात तो ये है कि इस योजना को किस तरीके से चलाया जा रहा है, इन सभी चीज़ों की निगरानी ऑनलाइन की जाएगी। मजदूरों का डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा। सेंटर खुलने के बाद श्रम संसाधन विभाग के द्वारा अलग अलग राज्यों के अधिकारियों से बातचीत कर सुविधाओं को मजदूरों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। बिहार का कोई भी व्यक्ति किसी और राज्य में जाकर मजदूरी अगर करता है तो उसे भी अब केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिसमें कि किसी भी तरह की पहचान पत्र बनाने की बात हो, वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या कोई भी कार्ड हो। अगर आपको कोई भी पहचान पत्र अपना बनवाना है तो पहले बाकी राज्यों में जो लोग काम करते थे बिहार के जाके, उन्हें पहले बिहार आना पड़ता था, जो कि अब नहीं होगा। वहीं पर माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन सेंटर में अगर वो जाते हैं
तो वहाँ पर उन्हें सहायता मिलेगी। गैस, राशन कार्ड और बिजली कनेक्शन से जुड़े भी जो भी लोगों को परेशानी होती है, वो भी अब खत्म होगी। इससे जुड़ी जो भी योजनाएँ चलाई जाती हैं, वो भी उन्हें मिल पाएगी। परिवार से बातचीत करने की बात हो या फिर कोई भी परेशानी से जो मज़दूर हैं वो जूझ रहे होते हैं, तो उन्हें भी ज़रूरी सुविधाएँ मज़दूरों को अब प्राप्त हो पाएगी। वहाँ पर उन्हें सभी ज़रूरी सुविधाओं से जो पहले वो वंचित रहते थे, वो अब नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि अगर कोई भी मज़दूर किसी और राज्य में फँस गया हो, तो उसे उसके घर तक पहुँचाने के लिए भी सेंटर मदद करेगा। बिहार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम का कहना है कि प्रवासी मज़दूरों को विभाग के द्वारा अनुदान राशि भी दी जाती है। पहले 1 लाख थी ये अनुदान राशि, जिसे बढ़ाकर अब 2 लाख कर दिया गया है और उसको लेकर आगे भी विभाग के द्वारा और भी इस योजना में विस्तार किया जाएगा और भी कई सुविधाएँ लोगों को दी जाएगी, जिस पर पूरा प्लान किया जा रहा है, बजट तैयार किया जा रहा है। बाकी आपको हम बता दें कि बिहार राज्य प्रवासी मज़दूर दुर्घटना के लिए अनुदान राशि 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों को दी जाती है। सरकार का ये भी कहना है कि आने वाले समय में किसी और राज्य में जाकर लोगों को काम नहीं करना होगा। बिहार में ही रोजगार का भंडार होगा। बिहार में रोजगार जल्द ही अब पैदा होने वाली है, जिस वजह से लोग दूसरे राज्य में काम करने को मजबूर नहीं होंगे। बाकी उनके लिए जो लोग अभी हैं फिलहाल दूसरे राज्य, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं लाई जा रही हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, उसका भी लाभ उन्हें दिया जा रहा है। बाकी उससे जुड़ी कोई अन्य जानकारी सामने आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।